हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एबीएस ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, देखिए, झाड़ू से। तो जिस घर में बच्चे होंगे ना, उस घर में तो झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, वो भी एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार लगानी पड़ती है। पूरे दिन में तो 4 बार ही हो जाती है झाड़ू। और कैसे आज मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा बेटा है ना, रोते हुए आया मेरे पास। इतना रो रहा, इतना कि आप पूछिए मत। तो मैंने पूछती रही, मैंने कहा क्या हुआ, बता ना क्या हुआ। तो वो बहुत देर तक तो बिल्कुल बोला ही नहीं। मैंने कहा बता ना, इतने बड़े बड़े आंसू उसके चल रहे हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। फिर मैंने उससे प्यार से पूछा, मैंने बताना क्या हुआ। तो पर हंसते हुए बड़े जवाब देता है, मम्मा मैं तो आपसे प्रैंक कर रहा था। मैंने कही अच्छा, इतनी बड़ी प्रैंक कर रहा था। इतनी मुझे गुस्सा भी आ रहा था बहुत भयंकर, और हंसी भी आ रही थी। मैंने कही देखो आजकल के बच्चे माँ बाप के मतलब मजाक करने के मूड में रहते हैं। मैं तो इतनी डर गई थी गाय से। ऐसा लगा था कि जब ये रो रहा था कि मेरे पैर उतरे, जमीन ही नहीं रही। मैंने कहा क्यों रो रहा है। उसने क्या किया, अपनी आंखों में पानी को भर के और टपकाने में लगा, मतलब आंसू इतने बड़े बड़े गिरा रहा है। मुझे क्या लगा ये असली रो रहा है। इतना मजाक ऐसे, मतलब मम्मा से ही मजाक करने को मिला तुझे, और कोई नहीं मिला मजाक करने के लिए। यही करता रहा। बच्चे भी कभी कभी इतना वो कर देते हैं कि पूछिए ही मत। और फिर मैं झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद, झाड़ू लगाते लगाते फिर शाम हो गई थी। तो फिर मेरा पूजा का टाइम हो गया था, मैं तो पूजा करने लगी। पूजा भी ज़रूरी है ना शाम को। फिर पूजा करने के बाद पूजा में, मतलब पूजा करते हैं ना तो शांति कितनी मिलती है। मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा, मतलब पूजा होता है। अगर पता है पूजा ना करो ना, तो मुझे तो इतना मतलब बेकार फील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं दुनिया में। मतलब चाहे है ना थोड़ी देर करूँ पूजा, लेकिन पूजा है ना मन को शांति तो देती है, ये तो है। तो सबको पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। सुबह शाम तो दीपक है ना भगवान के आगे दिखाना ही चाहिए। इसलिए गाइस, अब बस पूजा करने के बाद क्या है, किचन में ही जाना है। खाना शाम का बनाएंगे और कुछ नहीं। और यही है। आप लोग कैसे हो, सब लोग ठीक हो। अब देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। अब टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, शायद 8:30-9 के करीब हो गया था। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने है ना आटा लगाया। मैंने कहा चलो अब खाना बना लेते हैं। क्योंकि मेरे पापा जी हैं ना जो मंदिर जाते हैं डेली डेली, उनका मंदिर जाने का रूटीन है। फिर मैंने आटा वाटा लगा के रख दिया था। मेरा थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा 10 मिनट, इसके बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। फिर है ना, ये बच्चे लोग देखो कैसे शैतानी करने लगे दोनों। इतनी शैतानी दोनों, देखो कितनी मस्ती इनकी चालू है। इतनी मस्ती हो रही है दोनों की। वो सोच रहे हैं मैं बाहर निकल गई थी पता नहीं क्या करने के लिए, तो दोनों लोग कह रहे मम्मा चली गई, चलो। खूब मस्ती, इतने मस्ती, डांस, और कहो अभी दोनों में लड़ाई हो जाए। और बल्कि दोनों में काफ़ी अंतर है। इसके बाद फिर मैं किचन में फिर आई। पता नहीं मैं दूध देख रही थी कि क्या रखा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये देखो हमारे यहाँ ये गाय माता है ना, डेली आपको ऐसा लगेगा कि है ना कोई है ना जेंट्स या कोई लेडीज कोई घर पे आया, गेट मतलब बजा रहा है। अपने आप ही है ना, इसको इतनी आदत पड़ गई। इसको हम डेली है ना रोटी देते हैं ना, तो ऐसा है ना गेट खटखटाएगी जैसे कोई है ना, मतलब इंसान गेट खटखटा रहा हो। कभी कभी तो हम ऐसा ही लगता है। फिर है ना इसको रोटी दी। इसको पता है आजकल है ना गायों को आदमी पाल तो लेता है, लेकिन पेट भर के खिला नहीं पाता। सड़कों पे देखो गैस कितनी है ना, गाय भूखी घूम रही है चारों तरफ, उनका पेट भी नहीं भरता। फिर हम गाय, ये पता डेली आती है हमारे यहाँ पे, और अपने आप गेट खटखटाएगी। तो है ना खान, जब रोटी दे दो और रोटी दे दो, खा के रोटी तुरंत चली जाती है। इसका नियम सा है। इसको आएगी, देखो अब अपने आप खा लिया इसने, अब देखो पीछे को हो गई। फिर मैं गाय आ गई थी तो गेट खटखटा रही थी, मैंने सोचा कोई और है, तो मैं गई ना बाहर, तो वो गाय थी। फिर उसको रोटी दी मैंने, सुबह की रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको खिला देते हैं। फिर इसके बाद किचन में आ गई, देखो रोटियां बनाने लगी। खाना का टाइम हो गया था। फिर रोटियां एकदम से, पापा जी भी आ गए थे तो उनको खाना खिलाने लगी। और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे, क्योंकि उनकी डे नाइट शिफ्ट चल रही है, तो वो ड्यूटी पे थे। पापा जी को खाना दिया, बच्चों को खाना दिया। उसके बाद क्या, फिर वही अपने डेली के बर्तन धुलो, यही डेली के काम रहते हैं।
और प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की पे प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस सपोर्ट कीजिएगा और आपके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है गाइस। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप साथ दोगे, सपोर्ट करोगे तो मैं भी कुछ मतलब आगे बढ़ सकूँगी। मतलब मैं जिस शहर से आती हूँ बहुत छोटा सा शहर है गाइस, बहुत ज़्यादा। इसमें तो मतलब वीडियो वगैरह बनाना भी पता नहीं, किसी को पसंद भी नहीं आता, पर मैं बना रही हूँ, चुपचाप बना रही हूँ। अब देखो क्या होता है। कोशिश, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखते हैं हार मिलती है कि जीत मिलती है, वो आपके ऊपर है। आप लोग अगर साथ दोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाऊँगी मैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो कैसे लगा, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन है ना फिर भी बना रही हूँ वीडियो। धीरे धीरे कहते हैं ना, जिस चीज़ में आप जाओगे तो फिर धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। और फिर गैस क्या हुआ कि मेरी और भी क्लिप थी, लेकिन वो क्या हुआ पता नहीं क्या कैसे वो डिलीट हो गई, तो इतना ही मेरा ब्लॉग बन पाया है गैस। और आप लोग अच्छे से रहिएगा और हम भी अच्छे हैं गैस, और आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और क्या कहते हैं, बस खाना का टाइम है, सबको खाना बना खिला देते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है, इसके बाद भी बहुत काम होते हैं लेडीज़ों के लिए। खाना के बाद बर्तन धोने हैं, किचन को क्लीन करना है, फिर अपने और भी काम थोड़े बहुत रात के याद आ जाते हैं, दूध देना है सबको। यही सारे काम होते हैं, इन कामों से फुर्सत मिलती है फिर तो सोने का टाइम हो जाता है। 11-12 तो बज ही जाते सोने में, कितना भी करो, क्योंकि पता नहीं टाइम, गर्मियों के टाइम कितनी जल्दी निकल जाते हैं। फिर भी सर्दियों में तो ये है कि रात थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन गर्मियों में तो जल्दी हो जाती है। ठीक है गाइस, इतना सा ब्लॉग है, इसको सपोर्ट कीजिएगा। बाय।